गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स। आज की डेट जून 27, 2020 और हम एनालिसिस करने जा रहे हैं द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की। सो विदाउट एनी लेट लेट्स बिगिन। आज की हमारी पहली न्यूज़ है पंजाब से। पंजाब गैट्स इज फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी। पंजाब की हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि एक वुमेन को स्टेट चीफ सेक्रेटरी का दर्जा मिला, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी है कोई वुमेन। और पंजाब की हिस्ट्री में भी ये पहली बार हुआ है कि एक कपल आईएएस और आईपीएस कपल दोनों ही एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव को की हेड अध्यक्षता कर रहे हैं। यानी कि जो विनी महाजन है, अब 1987 बैच की आईएएस ऑफिसर, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी है, यानी कि चीफ स्टेट सेक्रेटरी बनी है। और उनके हस्बैंड आईपीएस दिनकर गुप्ता जो कि स्टेट डीजीपी हैं। अब बात करें हम पंजाब की। पंजाब वॉज फाउंडेड 1 नवंबर 1966 और पंजाब के जो करेंटली चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह और जो गवर्नर हैं वो वीपी सिंह बदनौर। पंजाब की स्टेट एनिमल की बात करें तो ब्लैक बक है। स्टेट बर्ड की बात करें तो नॉर्दर्न क्रॉस हॉक है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो पंजाब में टोटल 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पंजाब और हिमाचल बॉर्डर में एक डैम सिचुएटेड है जिसे हम बाकरा नांगल डैम कहते हैं, जो कि एशिया की सेकेंड टॉलेस्ट डैम है। और पंजाब की गवर्नमेंट ने हाल ही में आइस टोला करके एक लर्निंग मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। ये एक एप्लीकेशन है जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए हैं। उनको एक ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जाएंगे, वीडियोस लेक्चर होंगे और चैप्टर वाइज उनकी प्लेलिस्ट उनको यूट्यूब में भी प्रोवाइड किया जाएगी। ऐसी इनिशिएटिव देश के काफ़ी स्टेट्स ने अपने अपने लेवल पे निकाली है फॉर द स्टूडेंट। जैसे कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने गेट सेट गो करके एक ऑनलाइन ऐप निकाली है फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। अगली न्यूज़ है हमारी आसियान देशों से। आसियान, जैसे कि आप जानते हो, उसकी फुल फॉर्म है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये एक साउथ ईस्ट कंट्रियों का एसोसिएशन है जिसमें 10 कंट्रियाँ आती है, जो कि ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये फाउंड हुआ था 8 अगस्त 1967 में और आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में। हाल ही में रीजनल मीट हुई आसियान देशों की, जिसमें वियतनाम और फिलीपींस ने इशू रेज किए रिलेटेड टू चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द साउथ ईस्ट चाइना सी। यहाँ आप देख सकते हो, China has been pushing its presence in the exclusive economic zone. चाइना की स्ट्रेटेजी आप हमेशा से देखते हुए आ रहे हो। उनका एक ही प्रोपोगंडा रहता है, कैसे उनके देशवासियों को वो खुश करें बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड ऑफ अदर स्टेट्स। दूसरे देशों की लैंड को एक्यूज़ करना, दूसरे देशों की लैंड को हथियाना और दूसरे देश। और उनकी एक और स्ट्रेटेजी रही है कि छोटे देशों को लोन प्रोवाइड कराना और उनको इतने लोन कर्ज में डुबा देना कि एट लास्ट उनकी ज़मीन से उनकी रिकवरी, उनकी जो डेब्ट है, रिकवरी करना। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सारा का सारा चाइना की ओर से है। और चाइना चाहे तो पंजाब की जो डेप्थ है इतनी सारी है कि उसके बदले चाइना उस पर कंट्रोल कर सकती है, ऑटोनोमस कंट्रोल कर सकती है, जैसे कि थाईलैंड में करती है, तिब्बत में करती है। तो चाइना का हमेशा से एक इनिशिएटिव रहा है, एक प्रोपेगेंडा रहा है अपने देशवासियों के लिए कि हाउ पावरफुल दे आर इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, कैसे वो अपनी मनचाही चीज़ करा लेते हैं। हाल ही में इंडिया और चाइना की जो फोर्सेस हैं उनके बीच में जो स्टैंड ऑफ हुआ था, जो फिंगर पॉइंट है हमारे, जो कि LAC बॉर्डर लगता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक के डिस्प्यूटेड एरिया है ये, जहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे पेट्रोलिंग दोनों देश की
देश कर सकती है, बट विदाउट एनी एम्यूनिशन। और इसका वॉयलेट चाइना ने किया फिर से, और जिसके दौरान अभी दोनों काफ़ी टेंशन प्रॉब्लम में है। मेरा आप सभी से एक चीज़ कहना है कि दो वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन द बैटल फील्ड, बट हम अपने ग्राउंड जीरो लेवल पे कुछ इनिशिएटिव कर सकते हैं, जैसे कि हम उनके चाइना के जो ऐप हैं उनको बॉयकॉट कर सकते हैं, क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमिक है उस पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ हमारे गवर्नमेंट को एक ऐसा इनिशिएटिव लाना चाहिए जो कि हमारे जो MSME है, जो मिडिल इंटरप्राइजेज है या फिर स्मॉल इंटरप्राइजेज कंपनी है, उनको सपोर्ट मिले, उनको ग्रोथ मिले, और ऐसे इनिशिएटिव प्रोवाइड करना चाहिए या फिनेंशियल हेल्प देना चाहिए लोकल बॉडीज़ को, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बॉडीज़ को, ताकि जितनी भी हमारी जो हम इंपोर्ट करते हैं उसको करने की आवश्यकता ना पड़े। और according to the agencies, certain agency like Moody's and all, इनके अकॉर्डिंग जो हमारा फिजिकल डेफिसिट रहता है चाइना के साथ, वो करीबन 60 से 70 बिलियन डॉलर का रहता है। यानी कि जो हमें लॉस होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने पे किसी देश पे, उसको हम फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। चाइना हमसे इतना इंपोर्ट नहीं करता जितना हम उनसे इंपोर्ट करते हैं। सो इट्स अब टाइम आ गया है कि हम टोटली बॉयकॉट करें उनके ऐप्स को, उनके सामान को, अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं, उन्हें सपोर्ट करें। अगली न्यूज़ है हमारी रिलेटेड टू इकोनॉमिक ऑफ इंडिया। S&P ग्लोबल रेटिंग एक अमेरिकन क्रेडिट एजेंसी है जो कि पब्लिश करती है फिनेंशियल रिसर्च पे और एनालिसिस करती है स्टॉक, बॉन्ड और कमोडिटीज़ पे। अकॉर्डिंग टू दी S&P ग्लोबल रेटिंग, जो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था रहेगी इस साल, फिजिकल रहेगी जो, वो 5% से के दर से घटेगी, जो कि काफ़ी चिंताजनक है। अगर हम बात करें S&P ग्लोबल रेटिंग की, तो ये फाउंड हुआ था 1860 पे, और इसके जो प्रेसिडेंट है, करंट प्रेसिडेंट जॉन बेरिसफोर्ड। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क पे है। अगले न्यूज़ पे जाते हैं। ये काफ़ी ही फ़नी न्यूज़ है। इसमें अकॉर्डिंग टू दी पोस्को, एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ग्रांट किया एक बेल टू एन एक्यूज इन ए मोलेस्टेशन केस अंडर सेक्शन ऑफ पोक्सो। सो फर्स्टली हम जानेंगे पोक्सो होता क्या है। ये एक प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है। ये एक एक्ट है जो कि चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। एक फ्रेमवर्क है, एक लीगल एक फ्रेमवर्क बनाता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द ऑफेंसेस लाइक सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी। ये इसमें एक व्यक्ति है जो कि जिसको पोस्को एक्ट के अकॉर्डिंग उसको ऑफेंस मोलेस्टेशन के केस पे अरेस्ट किया गया था, बट ही देन बिकम अ कोरोना वॉरियर। उसने प्लांट सैपलिंग का काम किया, यानी कि पेड़ पौधे लगाए, जिसको देखते हुए जो हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद पाठक है, उन्होंने उसे बेल प्रदान की। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि अगर हम गलती को सुधारना है तो हम एक अच्छा काम करें तो हमारी सारी गलतियां माफ़ हो जाती है। सो दैट इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव, एंड वी होप कि हम भी अपनी गलतियों से आगे बढ़ें, कुछ अच्छा करें। दिन की शुरुआत हमें हमेशा एक गोल बना के चलना चाहिए कि आज दिन भर हम ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे या फिर ये लेक्चर पढ़ेंगे। इससे क्या होता है कि हमारे दिन का टाइम टेबल बना रहता है। इससे ज़्यादा या इससे कम हम नहीं करना चाहते। इससे हमारी मेंटल में ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, फ्रेश अप रहते हैं हम, और एक हैप्पीनेस मिलती है कि हमने एक अपना गोल सिक्योर कर दिया। अगली न्यूज़ की ओर जाते हैं हम। डेविस कप और फेड कप, जो कि टेनिस से रिलेटेड कप है। ये डेविस कप जो कि एक प्रीमियर इंटरनेशनल टीम इवेंट है जो कि मेंस टेनिस के लिए होता है, और फेड कप जो कि एक फीमेल प्रीमियर इंटरनेशनल टीम है। अगर टेनिस की बात करें तो हर एक साल में जो 5 मेजर्स ओपन या फिर हम टूर्नामेंट्स कह सकते हैं टेनिस के, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, जैसे कि ऑन दी ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि
साल की शुरुआत मिड जनवरी में होता है ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद फ्रेंच ओपन जो कि मई टू जून में होता है फ्रेंच में। उसके बाद यूएस ओपन जो कि अगस्त से सितंबर में होता है, और विंबलडन जो कि लंदन में नवंबर टू दिसंबर होता है। इसके जो विनर्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं एज पर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, स्पेशली डिफेंस एग्ज़ाम्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स पेपर निकाल के देखो तो हर साल एटलीस्ट हर डिफेंस एग्ज़ाम में इन चारों कप में से उनके विनर पूछे गए हैं। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। अब अगली न्यूज़ की ओर देखें तो अमेज़ॉन टू बाई सेल्फ ड्राइविंग स्टार्टअप जूक्स। अमेज़ॉन ने एक स्टार्टअप जूक्स को ख़रीदा है। जूक्स एक अमेरिकन ऑटोनोमस व्हीकल कंपनी है जो कि काम करती है लेटेस्ट टेक्निक्स पे, लाइक रोबोटिक्स पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे, और इसकी जो रिसेंटली रिसर्च है जो कि बाई डायरेक्शनल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो कि एक यूनिक चैलेंज है ऑटोनोमस मोबिलिटी के लिए। इसकी जो फाउंडेड हुआ था ये जुलाई 2014 में। इसका हेडक्वार्टर फोस्टर सिटी कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट पे है। और साथ ही आपके पास एक और है केविन हार्ट्स न्यू बुक द डिसीजन इज नाउ अवेलेबल हैज़ एन। केविन हार्ट की बुक है। एक ये अमेरिकन कॉमेडियन है, काफ़ी फेमस कॉमेडियन है, आप इसको सर्च कर सकते हो। अब इम्पोर्टेंट आर्टिकल जिसको आप खुद पढ़ सकते हो एज पर दी GS2 इंटरनेशनल रिलेशन के अकॉर्डिंग, गेटिंग आउट ऑफ द गन जर्म्स एंड स्टिल क्राइसिस। काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आपको ये तो हिंदू न्यूज़पेपर में मिल सकता है। और साथ ही साथ हमारे PDF और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसकी स्टैंड व्यू न्यूज़ मिल जाएगी। टेक्नोलॉजी से बात करें हम, GS3 पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि द पैंडेमिक इम्पोजेस अ स्टीप लर्निंग कर्व। द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में फॉर द सेक ऑफ आवर चिल्ड्रन, ये एक काफ़ी अच्छा आर्टिकल है जिसको आप ज़रूर पढ़ें। इस पे ये बताया गया है कि कैसे क्राइसिस के टाइम पे गवर्नमेंट और जो सिविल सोसाइटी है, जो जिनका स्टेटस अच्छा है, जिनके पास सबको काफ़ी पैसा है, लेकिन हाउ दे कैन सपोर्ट टू द अंडर प्रिविलेज फैमिलीज, कि उनको खाना 2 वक्त की रोटी मिले, उनको रहने की जगह प्रोवाइड करा सकें। सो इट वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव और गुड आर्टिकल। दूसरी है हमारी न्यूज़ GS2 इंटरनेशनल रिलेशन से, जो कि अफ़गानिस्तान से है। हाल ही में आपको पता है अफ़गानिस्तान से जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अमेरिकन ट्रूप्स को हटाए हैं, वहाँ काफ़ी इंस्टेबिलिटी हो गई है। और अब देखते हैं कि वहाँ किसकी गवर्नमेंट अच्छे से स्टेबल गवर्नमेंट बना सकती है। और अगर हम बात करें आपकी लाइन की, जो इंडिया और पाकिस्तान की जो लाइन डिवाइड होती है, बाउंड्री लाइन है, उसको हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और जो चाइना और इंडिया की जो लाइन बॉर्डर डिवाइड होती है, उसको हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। और जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की लाइन को जो सेपरेट करती है, बॉर्डर है, उसे हम तोरन लाइन कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि ये हाल ही में हमारे बॉर्डर से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं। सो मे बी दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच पोर्टफोलियो वाज हेल्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन द ईयर 1946। ऑप्शन है आपका डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस, सी है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर, डी है नॉन ऑफ द अबव। आंसर आप इसका कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। सो थैंक यू ऑल। आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं एंड आई होप आप हमें सपोर्ट करोगे। एंड एनी इंक्वायरी और एनी सजेशन यू वांट टू गिव अस, जस्ट write on comment section. We will definitely reply to you, and thank you.